हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 12 जून से लेकर 18 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस साप्ताहिक में मैंने खास आप लोगों के लिए एंजल आंसर्स डेक यूज़ किया है। तो कोई भी सवाल के जवाब आप अपने एंजल से चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, अगेन उनकी तरफ से इस सिचुएशन के लिए, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, या फिर ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको इस टाइम बॉदर कर रही है और आप एंजल से उसका जवाब जानना चाहते हैं, एंजल से उसी सिचुएशन के लिए गाइडेंस जानना चाहते हैं, तो इस वीक के साप्ताहिक में आप उस गाइडेंस को देख सकते हैं। आपके एंजल्स का क्या उस सिचुएशन के लिए जवाब है उसको भी देख सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पर सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है। एंड इस वीडियो में सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द डेविल, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि एक टेंशन है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई मसला, बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, जो एक होता है ना कि हम बड़े चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं, या फिर एक सुकून होता है, दिल में एक तसल्ली होती है, वो नहीं रहती हुई दिख रही है। सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन डेविल के हिसाब से यानी कि इस कार्ड के हिसाब से हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं, थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। ओवरऑल के लिए या तो आप वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, या फिर देखिए आप आउटकम से, रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, उसके लिए बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, या आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है जो थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर आप सिचुएशन के लिए थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या एक्सटर्नली सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी सजिटेरियस, ये ज़िंदगी है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर चीज़ बढ़िया बढ़िया हो और हर चीज़ हमारे हिसाब से हो। देखिए हम घर से बाहर निकलते हैं, रेड लाइट हमें मिलती है, हमें सड़क में खड्डे भी मिल सकते हैं, हमें ट्रैफिक जैम भी मिल सकता है, एंड दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग ऑन द रोड और गोइंग एनीवेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इस चीज़ को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो हम परेशान नहीं होते हैं। लेकिन जब रेड लाइट पे हम खड़े हुए हैं और हम क्रिप कर रहे हैं, ओ गॉड अभी पता नहीं रेड लाइट कब तक होगी, इतनी लंबी रेड लाइट है, मुझे जाना है, क्या है, मेरे को ही हमेशा रेड लाइट क्यों मिलती है, या फिर ट्रैफिक जाम में अगर हम ऐसी एनर्जीज में रहें तो हम बहुत परेशान होते हैं। और द मोमेंट हम इस चीज़ को अगेन एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई सड़क में जाएंगे, रेड लाइट मिल सकती है, हम कभी कभार या फिर ज़्यादा बारी भी लेट भी हो सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं, खड्डा भी मिल सकता है, हल्का फुल्का गाड़ी इधर उधर टच भी हो सकती है। ट्रस्ट मी, आप इसको ट्राई करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें। जब इन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाती हैं। आप इन्हीं चीज़ों को पावरलेस कर देते हैं और उनसे पावर खुद के अंदर ले लेते हैं और आप बेटर फील करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को इस वीक आप ज़रूर प्रैक्टिस करें।
सरेंडर मोड में रहें, यूनिवर्स पे कंप्लीट ट्रस्ट करें, एक्सटर्नल जो भी सिचुएशन है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें और फिर देखेंगे कि इस वीक की एनर्जीज कैसे बेहतर हो रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द मैजिशियन रिवर्स का कार्ड है और इसके हिसाब से या तो किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं जितना आप लेना चाह रहे हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी काम आप करना चाह रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि आपको उतनी नॉलेज नहीं है, आपको उतना पता नहीं है। तो फिर से देखिए, एक बैलेंस्ड एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं और थोड़ा सा मैनिपुलेटिव या तो आप हो रहे हैं या फिर कोई आपके पर्सनल फ्रेंड में इंसान है वो हो रहे हैं। और दोनों ही सिनारियों में देखिए इंटेंशंस, मोटिव्स इतने ठीक नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, अगर आपकी तरफ से ऐसा रहे कि आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं एंड इन द प्रोसेस अगर आपको लगे कि आपके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हैं, इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ में हमें एक शॉर्ट टर्म गेन तो मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म फिर हम परेशान होते हैं। लेकिन अगर वाइस वर्सा है, यानी कि आपके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक हैं और आपको सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ रहा है, डिप्लोमेटिकली चलना पड़ रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि देखिए कभी कभार हमें ऐसी एनर्जीज़ में रहना पड़ता है। और अगर आपको लगे कोई इंसान है जो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, स्मार्टली आपके साथ डील कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, तो आप कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें और यहाँ पे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि उनके इंटेंशंस कैसे हैं। अगर इंटेंशंस, मोटिव ठीक है आपके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज़ है तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आप कॉशियस रहें, थोड़ा सा ख्याल रखें, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी इस वीक आप ना करें। देखिए, मैजिशियन कहीं एक ऐसी एनर्जीज़ की भी बात करता है जहाँ पे बहुत कुछ हम एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन के बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो भी आप करें पहले आप अच्छे से समझ लें कि रियलिटी क्या है, रियलिटी से, सच से अपने आप को वाकिफ़ करें कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी एक चॉइस करने से पहले। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए इफ़ यू बिलीव का मैसेज है। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा मैसेज है, आप जो भी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो भी चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं अगर आपका माइंड उसको कंसीव कर सकता है, उसमें विश्वास रख सकता है, उसको बिलीव कर सकता है। और देखिए इस कार्ड के हिसाब से, यानी कि एंजल आंसर्स के हिसाब से पर्सनल फ्रंट अगर देखूँ तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं और कहीं डीपर लेवल के लिए आपको ये रियलाइजेशन है आप कर सकते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, आप कहीं अपनी ही स्किल्स, अपने ही पोटेंशियल, अपने ही कैलिबर पे डाउट कर रहे हैं। तो देखिए अगेन एंजल्स का मैसेज आपके पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ के साथ बहुत ज़्यादा मैच होता हुआ दिख रहा है। तो अगेन जो भी आप पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, आप 100% उस पर एक कॉन्फिडेंस रखें, या मैं कहूँगी खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, अपनी स्किल्स, अपने कैलिबर, अपने पोटेंशियल पे आप उसको अचीव कर लेंगे। इन अनदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब तक आप जो भी पाना चाहते हैं उसको कंसीव नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका माइंड कंसीव नहीं कर पाएगा, बिलीव नहीं कर पाएगा, आप नहीं अचीव कर पाएंगे उस चीज़ को। और द मोमेंट आप उसको कंसीव कर पाएंगे, यानी कि आपका माइंड कंसीव कर पाएगा, बिलीव कर पाएगा, इज़ द मोमेंट आपके लिए वो इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाएगी, आप उसको अचीव कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ सोल्स रिवर्स,
और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी खास चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज भी माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि कितनी बारी होता है कि कोई खास रीज़न ही नहीं होता है, ऐसे ही थोड़ा सा हम इरिटेटेड होते हैं, तो वो भी एक वजह रह सकती है। और कहीं एक इमैच्योर एनर्जीज भी इन द प्रोसेस या तो आपकी रह रही हैं कैप्रिकॉन्स, या फिर कोई आपके वर्क फ्रंट में इंसान है उनकी रह रही हैं, और ये भी अगेन एक वजह हो सकती है आपकी इरिटेशन की। और काफ़ी ब्लंट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपने कम्युनिकेशन में हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपके वर्क फ्रंट में है उनका ऐसा कम्युनिकेशन रह रहा है। किसी चीज़ को जानने की बहुत एक क्यूरियोसिटी, बहुत एक जिज्ञासा हो सकती है, और इसी वजह से यहाँ पर अदरवाइज भी छोटी मोटी एक एंग्शियस एनर्जीज, छोटी मोटी एक रेस्टलेस एनर्जीज भी रह सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, कुछ के लिए कोई रीज़न हो सकता है, कुछ के लिए कोई रीज़न नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब भी हम ऐसी एनर्जीज में हों, हमें थोड़ा सा पॉज करके अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करना चाहिए। हमें थोड़ा सा जो भी थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए कोई भी चीज़ अगर किसी भी लेवल पे हमें परेशान कर रही है, उसका रूट कॉज हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होता है, जो हम अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या फिर किस तरीके से हम अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो रीज़न होता है। तो इन्हीं चीज़ों को चेक करेंगे, थोड़ा बेटर फील करेंगे, और कैसे इन्हीं एनर्जी से खुद को बाहर निकाल सकते हैं, उस पर फोकस करें। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई स्किल आप अपडेट करना चाह रहे हैं, कोई नॉलेज आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट से गेन करना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ही आप उस पर फोकस कर रहे हैं, या फिर नई नई स्किल्स आप सीखना चाह रहे हैं, नए नए आइडियाज़ पे वर्क करना चाह रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े से इश्यूज़, थोड़े से मसले रह रहे हैं। एंड देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि टेक्निकल आपका ज़्यादा वर्क रह रहा है इस वीक। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्प्रेस रिवर्स, और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक डिस्कम्फर्ट रह सकता है। उतना अगेन मैं कहूँगी कंफर्ट, लग्जरी, या फिर चीज़ों को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ पे आपने एफर्ट किया, मेहनत करी, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। एंड कहीं देखिए, कुछ के लिए हो सकता है, फिर से मैं कहूँगी कि एक कंफर्ट, लग्जरी, एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, या फिर आप कोई खर्चा करना चाह रहे हैं, आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है आप अपने घर को ब्यूटिफाई कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जिनका बड़ा एक मदरली एटीट्यूड है, बिहेवियर है आपके लिए, उनकी तरफ से इशू है, या फिर अगर उनकी लाइफ में कुछ इशू है तो आप अफेक्ट हो रहे हैं, या अगर आप उनसे कोई एक एक्सपेक्टेशन रख रहे थे तो उस तरीके का एक रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा कोई भी मदरली फिगर हो सकती हैं, या कोई इंसान हो सकते हैं जिनका बड़ा एक मदरली, लविंग, केयरिंग नेचर है, उनके साथ कुछ इशू हो रहा है, आप अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ इशू हो रहा है, आप अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी तरफ से आप कोई एक हेल्प, सपोर्ट, कोऑपरेशन चाह रहे थे, वो नहीं मिल रहा था, आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके के भी मसले रह सकते हैं। और देखिए, एम्प्रेस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो जब पॉजिटिव कार्ड होता है, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये कार्ड रिवर्स है, तो पॉजिटिव चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इशू रह सकते हैं। और मैंने अभी आपको बताया, कंफर्ट, लग्जरी एंड पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम, मदरली कोई फिगर हैं उनसे रिलेटेड, एंड खर्चा हो सकता है कि इस वीक आपका ज़्यादा हो रहा है, लाइफस्टाइल पे आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड यस, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, इस वीक कुछ के लिए ये भी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि बस अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर कुछ के लिए एक ये भी रीज़न हो सकता है सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रैक्टिस करने का, कि पीछे आपने खुद को इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपने खुद को इग्नोर किया।
एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए मैसेज है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो देखिए पर्सनल फ्रंट तो खैर ठीक ठाक है, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट में एक रेस्टलेसनेस या फिर एक एंग्जाइटी रह रही है, या अदरवाइज भी कोई भी चीज़ किसी भी लेवल पे आपको परेशान कर रही है और आपके मन में थॉट आ रहा है कि पता नहीं अब ये सिचुएशन कब ठीक होगी, पता नहीं ये मसला कब रिजॉल्व होगा, पता नहीं जो आप चाहते हैं वो आपको कब मिलेगा, कब आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके के कोई भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो एंजल्स बहुत क्लियरली आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप उस तरफ से जो भी एक मायूसी या परेशानी महसूस कर रहे हैं उसको ओवरकम करें और थोड़ी सी तसल्ली रखें, एंजल्स पे फेथ रखें, अपने गॉड पे फेथ रखें। अगेन सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ सोल्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई चीज़ एंड हो रही है या फिर किसी चीज़ को आप एंड करना चाह रहे हैं, कोई नई बिगनिंग हो रही है या फिर कोई नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। ये एंडिंग बिगनिंग सब एक्वेरियस के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपका एंड हो रहा है, नया प्रोजेक्ट आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए ऑफिस हो सकता है, जॉब हो सकता है, टीम हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए सिंपली काम करने का तरीका हो सकता है, पुराना जो एंड करके नए तरीके से आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं। तो अगेन देखिए एक एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है, और हो सकता है कि एंडिंग बिगनिंग थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो, लेकिन एक सवेरे को आप देख पा रहे हैं। एक इस एंडिंग के साथ जो नई बिगनिंग हो रही है वो एक जो ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए लेकर आ रही है इस वीक, आप उसको देख पा रहे हैं, जिसको देख के कहीं एक बेटर फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक अनकंफर्टेबल एनर्जीज भी इस वीक रह रही हैं। तो देखिए एक ट्रांजिशन वाला फेज ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी पुरानी चीज़ें छूट रही हैं या फिर कोई भी पुरानी चीज़ छूट रही है। फिर से देखिए कुछ के लिए सिंपली आदत हो सकती है और नई चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं या फिर नई चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। अगेन देखिए एज सिंपल एज काम करने का तरीका हो सकता है। बाकी देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, प्रोजेक्ट हो सकता है, टीम हो सकती है, जगह हो सकता है, ऑफिस हो सकता है। फिर से कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है जो नहीं आ रही है। तो ट्रांजिशन फेज में हम बहुत ग्रेट भी नहीं फील करते हैं, हम बहुत बैड भी नहीं फील करते हैं। जो भी मसले हमने पीछे एक्सपीरियंस किए या फिर इस ट्रांजिशन में हम फेस कर रहे होते हैं उनको हम महसूस कर रहे होते हैं। साथ ही साथ एक खुशी भी होती है कि अब तो देखो ये जो भी प्रॉब्लम थी या जो भी चीज़ हमें किसी लेवल पे परेशान कर रही थी या कर रही है वो ख़त्म हो रही है। एक उम्मीद होती है, होप होती है, चलो भाई अब तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो कहीं उस तरीके की एनर्जीज इस वीक एक्वेरियस आप लोगों के लिए रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, हाई एनर्जी लेवल्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी चीज़ को या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को आपने मिस किया, आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आप रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आसपास सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और कहीं एक मायूसी, रिग्रेट कुछ के लिए या फिर कुछ के लिए लो एनर्जी लेवल्स, कुछ के लिए इमोशनली थोड़ी सी लो वाली फीलिंग इस वीक रह सकती है। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ, देखिए हम सब लोग ना जिस भी एनर्जी में बहुत टाइम तक रहते हैं उसी में ही डीप जाते जाते हैं। इसको हम इनर्शिया भी साइंस में कहते हैं।
और ऐसे टाइम पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक्वेरियस कि हम कुछ करें और इस एनर्जी को ब्रेक करें, इस इनर्शिया को ब्रेक करें, क्योंकि जब हम कुछ करते नहीं हैं तो फिर हम उसी एनर्जी में बहुत लो चले जाते हैं। और स्पेसिफिकली देखिए, अगर वो बोर्डम, मोनोटोनस एनर्जी वाला एक इनर्शिया है या फिर एक लो फीलिंग वाला इनर्शिया है तो हम बहुत डीप जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ ऐसा इस वीक ज़रूर करें जिससे कि एक एंथुजियाज्म आए, एक्साइटमेंट आए, आप अपने गोल, अपने मकसद या फिर जो भी आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसके लिए मोटिवेशन महसूस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक पर्सनल फ्रंट के लिए स्पेसिफिकली। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए बी असर्टिव का मैसेज है। तो देखिए, कहीं ये पर्सनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, हालांकि जनरल रीडिंग है तो कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ये मैसेज हो सकता है, कुछ के लिए ओवरऑल हो सकता है। जो भी करें ना, बहुत कॉन्फिडेंटली करें, बहुत असर्टिवली करें। अगर आप हाफ हार्टेडली करेंगे, आधे अधूरे मन से करेंगे, जो कि आपका पर्सनल फ्रंट में रह रहा है, मैंने कहा कि मोटिवेशन और एक्साइटमेंट मिसिंग है, तो ऐसे में है ना, हम आधे अधूरे मन से चीज़ों को करते हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, जो आप डिज़र्व कर रहे हैं। और अगेन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत असर्टिवली, बहुत कॉन्फिडेंटली अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लें अगर आप जो आपकी विश है, डिज़ायर है, उसको अचीव करना चाहते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सजिटेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक या तो किसी खास चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज भी आप ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर मोटिवेटेड रह रहे हैं या फिर एनर्जी लेवल्स आपके लो रह रहे हैं, यानी कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन लो रह रहा है। और दोनों ही सिनेरियोज में खुद को चेक करके करेक्ट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, जब हम ओवर एक्साइटेड होते हैं तब भी कहीं हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, राइट डिसीजंस, राइट चॉइसेस नहीं ले पाते हैं। और जब देखिए मोटिवेशन, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो होता है, फिर तो हम एक्शन इनिशिएटिव्स ही अपने गोल के लिए उस तरीके से नहीं लेते हैं। तो फिर से कहूँगी कि इन चीज़ों को चेक करके करेक्ट करें। एंड हो सकता है या तो आपकी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज हैं या फिर आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है, उनकी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक मसला रह रहा है या फिर एक लापरवाही, एक केयरलेसनेस रह रही है। और देखिए, अगर आपकी तरफ से है तो आप ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें, किसी और की तरफ से है तो भी आप कैसे मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करें। किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीक डिले हो सकता है, इस वीक आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, इस सिनेरियो में भी आप अगेन कहूँगी बियॉन्ड द पॉइंट परेशान ना हो, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा सब्र रखें। एंड यस, देखिए, फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगी कि इस वीक ओवरऑल के लिए अगर आप थोड़ा सब्र रख लेंगे, थोड़ी सी पेशेंस रख लेंगे, थोड़ा सा कूलली चीज़ों को डील करने की कोशिश करेंगे, तो इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज को आप काफ़ी हद तक बेहतर करेंगे। अदरवाइज देखिए, कुछ भी गलत होता हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ भी खराब होता हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ भी बियॉन्ड द पॉइंट मसला, परेशानी नहीं होती हुई दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल्स में एक बैलेंस नहीं रह रहा है, एक इमेच्योर एनर्जीज की वजह से केयरलेसनेस, लापरवाही रह सकती है। और देखिए, एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस अगर आपको इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लेनी है तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर बात कर लें, जिस इंसान को आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे ज़रूर डिस्कस कर लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड देखिए बहुत एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल एनर्जीज की बात करता है। एक सेंसिटिव भी चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, कुछ बातों को लेकर होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक तरफ तो
आप एक बहुत प्यार मोहब्बत किसी के लिए महसूस कर रहे हैं। कुछ अगर मसला हुआ, कुछ आप लोगों के बीच में इश्यूज प्रॉब्लम हुई तो आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। आपकी तरफ से अगर कुछ फ्लावर्स, कुछ गिफ्ट, कुछ मैसेज देने की ज़रूरत हो, रिक्वायर्ड हो, तो आप वो देने के लिए विलिंग रह रहे हैं। इस वीक आपके मन में ऐसे हो सकता है कि भाई प्यार मोहब्बत से चीज़ें रिजॉल्व कर लो, प्यार मोहब्बत से चीज़ों को ठीक कर लो, और इन द प्रोसेस आप हो सकता है थोड़े से इमोशनल भी हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया थोड़े से सेंसिटिव भी हो रहे हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी बातें आपको ज़्यादा बुरी लग सकती हैं, आपको ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाए, इमोशनली वीक ना बने, और देखिए इमोशंस में एक बैलेंस रखें, ना तो ओवर इमोशनल हो, ना ही आप इमोशंस की वजह से किसी चीज़ को अपने दिल पे लगाएं, अटैचमेंट की वजह से किसी चीज़ के लिए आप परेशान हों। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक ख्वाबी दुनिया में हैं, आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं, जहाँ पे जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, उसको आप बहुत विजुलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अपने ख्वाब में भी कहीं एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत ही ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए इस सिनेरियो में मैं आपको कहूँगी कि जो भी आप चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड ख्वाब देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे तब तक हमारे ख्वाब पूरे कैसे होंगे। लेकिन अगर हम उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई भी रियलिस्टिक प्रैक्टिकल मेजर्स या स्टेप नहीं लेंगे तो जितना मर्जी हम ख्वाब देखें वो रियलिटी में नहीं कन्वर्ट होंगे। तो इस वीक देखिए स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक अप्रोच मिसिंग रहती हुई दिख रही है। इमोशंस पे ज़्यादा फोकस रह रहा है, या फिर इमोशनल आप चीज़ों को लेकर बहुत हो रहे हैं। तो पर्सनल फ्रंट के लिए मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि हार्ट और माइंड में एक बैलेंस ज़रूर रखें। ना तो ओवर लॉजिकल होके कोई चीज़ करें, ना ही ओवर इमोशनल होके कोई बात करें, कोई चीज़ करें। फिर से मैं कहूँगी एक बैलेंस्ड एनर्जीज रखें, यही एक आइडियल सिचुएशन होती है। ऐसा करेंगे तो पर्सनल फ्रंट में देखिए कोई परेशानी अगेन नहीं दिख रही है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स अगेन इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। बस ये कार्ड कहता है कि प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को नहीं आप देख पा रहे हैं, और अगर ऐसा आप करेंगे तो जो भी अच्छी एनर्जीज हैं आप उनको और बेहतर कर पाएंगे। जो भी ब्यूटीफुल ख्वाब आप देख रहे हैं उनको आप रियलिटी में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए आस्क योर एंजल्स का कार्ड है। तो कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है और आपको नहीं पता लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें, तो जिस भी गॉड को आप मानते हैं आप उनसे कनेक्ट करें, आप उनसे बातें करें, आप उनसे चीज़ों को डिस्कस करें, एंड डेफिनेटली किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। और यहाँ पे कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इंसान है आपकी लाइफ में जिनको आप फरिश्ता जैसा मानते हैं। होता है ना, हम किसी इंसान के लिए बोलते हैं ये तो मेरी ज़िंदगी में फरिश्ते जैसे हैं, एंजल जैसे हैं। तो आप उनसे कनेक्ट करें, उनसे बात करें, उनसे अगर हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प भी आप लेने में ना हेसिटेट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज एंड ब्राउन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।